हेलो एवरीवन। एम के पांडे स्टडी लैब के चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं माई चाइल्डहुड चैप्टर का पहला पार्ट, आज उसका दूसरा पार्ट है। हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जिसमें क्लास 9 का जितना भी चैप्टर है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझाया जा रहा है। तो आज हम लोग माई चाइल्डहुड का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा जिसमें कि 3 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ से। फोर्थ पैराग्राफ है एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न। यहाँ से देखिए, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेड मीन्स होता है पैतृक। हर एक मीनिंग का अर्थ है। देखिए यहाँ पर एवरी मतलब हर एक, चाइल्ड इज बच्चा, इज मतलब है, बॉर्न मतलब पैदा होता है, विथ मतलब कुछ, सम सॉरी विथ मीन्स साथ, सम मीन्स कुछ, इनहेरिटेड मतलब पैतृक, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता। हर एक बच्चा कुछ पैतृक गुणों के साथ इनटू अ, देखो अभी यहाँ जन्म लेता है, नहीं लेंगे, अभी आगे भी सेंटेंस है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब हुआ कि हर एक बच्चा जो है वो कुछ पैतृक गुणों के साथ, फिर यहाँ से देखिए कुछ विशेष, यहाँ देखा स्पेसिफिक मीन्स विशेष, सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एंड मीन्स और इन्वायरमेंटल मीन्स होता है भावनात्मक, सॉरी इमोशनल मीन्स भावनात्मक, इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। प्रत्येक बच्चा कुछ पैतृक गुणों के साथ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक वातावरण में जन्म लेता है। एंड फिर यहाँ देखिए एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और घर के लोगों से विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होता है। आगे देखिए, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन बाई माई फादर फ्रॉम माई फादर। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। देखिए आई इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मैं क्या सीखा हूँ अपने पिता से, फ्रॉम माई फादर लिखा है ना यहाँ, मतलब वो अपने पिता से क्या सीखे हैं, वो अपने पिता से सीखे हैं ईमानदारी। क्या सीखे? ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आत्म संयम। फिर यहाँ आ जाइए, देखिए एंड फ्रॉम माई मदर लिखा है ना, और अपनी माँ से उन्होंने सीखा है फेथ इन गुडनेस। फेथ इन गुडनेस मीन्स होता है विश्वास, अच्छाई में विश्वास या फिर आस्था। फिर उसके बाद लिखा है एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, जैसा कि मेरे 3 भाइयों और बहन ने किया था। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें है क्या कि वो बता रहे हैं कि वो अपने पिता से ईमानदारी और आत्मसंयम सीखे थे, तथा माता से उन्होंने गहरी दयालुता और अच्छाई में विश्वास इन्होंने विरासत में पाई थी। ऐसा ही उनके 3 भाई और बहन को भी मिला था। फिर आगे देखिए, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। क्या है? आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड, आई मिस मैं, हैड मिस था, 3 मतलब 3, क्लोज फ्रेंड मतलब नज़दीकी मित्र, इन माई चाइल्डहुड मतलब मेरे बचपन में। उनके बचपन के 3 मित्र थे। पहले थे रामानंद शास्त्री, दूसरा थे अरविंदन, तीसरा थे शिव प्रकाशन। उनके बचपन के 3 मित्र थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और
शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। देखिए ऑल दीज बॉयज ये सभी बच्चे वर मीन्स थे फ्रॉम कहाँ से थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, हिंदू ब्राह्मण फैमिली हिंदू ब्राह्मण परिवार से। ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रेन नॉन ऑफ अस ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. As children means बच्चों की तरह, देखिए यहाँ से एज चिल्ड्रेन मतलब बच्चों की तरह, नॉन ऑफ अस मतलब हमारे में से कोई भी नहीं। फेल्ट मीन्स महसूस करता था, एनी डिफरेंस मतलब कोई भी अंतर, अमंग मतलब बीच में, अवर सेल्फ मीन्स हमारे में, बिकॉज ऑफ क्योंकि, अवर रिलीजियर डिफरेंस है किस कारण से, एंड अपब्रिंगिंग मतलब उनके जो भी धार्मिक अंतर था या फिर जो उनका धार्मिक अंतर का उनका जो भी पालन पोषण था, अपब्रिंगिंग मीन्स पालन पोषण, उन जो भी वो सब सारे दोस्त थे उनमें से सभी लोग कोई भी धार्मिक असमानता तथा पालन पोषण के कारण कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं किया करते थे। आगे देखिए, इन फैक्ट Ramana Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his आगे है देखिए यहाँ पर इस पेज पर, फ्रॉम हिज फादर। देखिए अब इसका हिंदी में, इनफैक्ट मतलब हालांकि, रमानाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी शास्त्री, जो रमानाथ शास्त्री थे वे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के क्या थे, पुत्र थे। मतलब उनके जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, प्रीस्ट मतलब पुजारी, वे रामेश्वरम टेम्पल के क्या थे, पुजारी थे। रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम लेटर मीन्स बाद में, लेटर लिखा है ना, बाद में ही टुक ओवर, टुक ओवर मतलब ले लेना, उन्होंने ले लिया, क्या ले लिया, प्राइस्ट्यूट मतलब पुजारी की, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, उन्होंने पुजारी की उपाधि ले ली अपने पिता की तरफ से, उनके पिताजी पुजारी थे तो उनके बाद उनका जो बेटा था वो भी पुजारी का उपाधि ले लिया है ना उस मंदिर में, रामेश्वरम मंदिर में। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते, अरविंदर वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन, अरविंदन क्या क्या करता था, अरविंदक जो भी तीर्थयात्री वहाँ पर आते थे उनकी यातायात का व्यवस्था कराता था, वो यातायात का व्यवस्था कराता था, उस व्यवसाय में वो लग गया। सॉरी, अरविंदर वेंट इनटू मतलब किस व्यवसाय में चला गया, ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था कराता था फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, जो भी विजिटिंग मतलब वहाँ घूमने आते थे, घूमने फिरने आते थे, उन सभी की यात्रा का व्यवस्था कराने का व्यवसाय उसने चालू कर दिया। फिर लिखा, एंड शिव प्रकाशन बिकेम एन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खान पान की व्यवस्था करने का ठेकेदार बन गए। कॉन्ट्रैक्टर में ठेकेदार, कैटरिंग मतलब खान पान का, जो शिव प्रकाशन थे बिकेम मतलब बन गए, कैटरिंग मीन्स खान पान के, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, फॉर द साउदर्न रेलवे दक्षिण भारतीय रेलवे के। जो शिव प्रकाशन थे वो दक्षिण भारत के खान पान के कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार बन गए। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स
with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to Maria's site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near the our house. आगे देखिएगा, ड्यूरिंग द एनुअल सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। यहाँ से देखिए हमारा अर्थ चालू होगा। श्री सीताराम कल्याणम के वार्षिक धार्मिक अनुष्ठान के समय, लिखा है ना, ड्यूरिंग मतलब के दौरान या समय, किसके दौरान? सीताराम कल्याणम सेरेमनी मतलब अनुष्ठान के समय आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स। यहाँ है देखिए, आवर फैमिली मतलब हमारा जो परिवार था, मीन्स ये अब्दुल कलाम का परिवार, यूज टू मतलब वो किस चीज़ का अरेंजमेंट करता था? बोट्स का मतलब नावों का। विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, स्पेशल प्लेटफॉर्म मीन्स होता है विशेष, स्पेशल मतलब विशेष, प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा, विशेष चबूतरा वाले नाव का उपयोग करता था। क्या करने के लिए? कैरिंग आइडल्स, मूर्तियों को ढोने के लिए। ऑफ द लॉर्ड, भगवान का, कहाँ से? फ्रॉम टेम्पल टू मरिया साइट, जहाँ मंदिर था वहाँ से लेकर के जो उनका मैरिज साइट मतलब जहाँ पर शादी होने वाले स्थान था वहाँ तक ले जाने का काम करता था। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पांड, सिचुएटेड मतलब स्थित था, इन द मिडिल ऑफ द पांड कल्ड राम तीर्थ, जो वो मंदिर था वो एक तालाब के बीच में स्थित था जिसका नाम था राम तीर्थ, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि उनके घर के नज़दीक में था। कुल कहने का मतलब इसमें यह समझा कि जो भी उनका सीताराम कल्याणम अनुष्ठान होता था उसके समय में उनका परिवार जो होता था वो एक विशेष चबूतरे वाली नाव का व्यवस्था करता था। और वो क्या करता था? वो मूर्तियाँ ढूंढने का वो नाव काम करता था। और वो मूर्ति कहाँ से आती थी? वो भगवान राम का जो मंदिर था, जो कि एक तालाब था उनके घर के पास नज़दीक में, उस तालाब के बीच में वो मंदिर था, वहाँ से वो जो मैरिज साइट थी मतलब जहाँ पर शादी होने वाला वो अनुष्ठान होने वाला था वहाँ तक ले जाने का काम करता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स होता है पैगंबर, लिखा है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स होता है पैगंबर। जो भी घटना, इवेंट्स मीन्स घटना, जो भी घटना होती थी रामायण की या फिर उनके पैगंबर के जीवन की। वर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, जो भी उनके जीवन की घटनाएं होती थी रामायण या पैगंबर के जीवन की, वो बेड टाइम मतलब सोने के समय, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, माई मदर मतलब मेरी माँ, और ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, वो टोल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, वो बच्चों को सुनाती थी अपने परिवार के बच्चों को। समझ में आया? कि जब बच्चे रात को सोने जाते थे तो उनकी माँ मतलब अब्दुल कलाम की माँ और उनकी दादी माँ, वो दोनों लोग उनके बच्चों को रामायण और पैगंबर के जीवन की कहानियाँ उनको सुनाया करती थी। वन डे आई वॉज द 5th स्टैंडर्ड, अगला पैराग्राफ है, देखिए आप लोग को उम्मीद है कि पैराग्राफ बढ़िया समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। अगला पैराग्राफ क्या है बच्चे? वन डे व्हेन आई वाज द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। वन डे व्हेन, वन डे मतलब एक दिन, व्हेन मतलब जब, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, इन मतलब में, 5th मतलब 5वीं, स्टैंडर्ड मतलब कक्षा में, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक स्कूल मतलब विद्यालय। एक दिन जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय के 5वीं कक्षा में था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, अ न्यू टीचर मतलब एक नया अध्यापक हमारे कक्षा में आया। केम टू मतलब आया, कहाँ आया? केम टू आवर क्लास मतलब हमारी कक्षा में आया। आई यूज टू वियर अ कैप, मैं यूज टू मतलब प्रयोग करता था, वियर मतलब पहनना, एक कैप मतलब एक टोपी, विच वो एक टोपी पहनना प्रयोग करते थे, किस लिए? मार्क्ड एज मी एज अ मुस्लिम, जो कि उन्हें मुस्लिम होना दिखाता था। देखिए बच्चों अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है एंड आई वाज, एंड आई, एंड मिस मैं, आई मिस
सॉरी, एंड मिस और, आई मिस मैं, ऑलवेज मिस हमेशा, सैट मतलब बैठा करता था, इन मतलब में, फ्रंट रो मिस होता है अगली पंक्ति को, इन फ्रंट रो नेक्स्ट मतलब अगली पंक्ति। रामानंद शास्त्री, मैं राधा रामानंद शास्त्री के हमेशा अगली पंक्ति में बैठा करता था। हु वोर, अब देखिए रामानंद शास्त्री के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। वे रामानंद शास्त्री की वोर मीन्स पहनना, रामानंद शास्त्री पहना करते थे सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड मीन्स होता है पवित्र धागा। जो रामानंद शास्त्री पवित्र धागा पहना करते थे, मैं उनके हमेशा अगली पंक्ति में उनके बगल में बैठा करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू priest son सिटिंग नियर अ मुस्लिम बॉय। द न्यू टीचर मतलब जो नए अध्यापक थे, कुड नॉट स्टमक मतलब उनको ये बात पची नहीं कि अ हिंदू priest son एक हिंदू पुजारी का लड़का, सिटिंग मतलब बैठे, विद अ मुस्लिम बॉय एक मुस्लिम लड़के के साथ। अब पूरा इस लाइन का अर्थ ये निकल के आएगा कि ये जो जो नए टीचर थे उनको एक हिंदू पुजारी लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़के को बैठना यह बात पची नहीं। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। एज देखिए यहाँ लिखा है ना, इन अकॉर्डिंग्स विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा, एज द न्यू टीचर सा, जैसा ने कि हमारे नए अध्यापक ने देखा। इन अकॉर्डिंग्स विथ होता है के अनुसार, किसके अनुसार, सोशल रैंकिंग मतलब सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर के अनुसार। फिर देखिए, जैसा कि उनके अध्यापक ने देखा, नए अध्यापक ने उनके सामाजिक स्तर के अनुसार कहाँ क्या कहा गया उनसे, आई वाज आस्क्ड उनको कहा गया था, टू गो जाने के लिए कहाँ, एंड जाने के लिए, और सिट ऑन द बैक बेंच और पीछे वाले बेंच पर बैठने के लिए। जैसा कि उनका सामाजिक व्यवस्था था कि भाई जो भी मुस्लिम रहेगा वो पीछे वाले बेंच पर बैठेगा, एक ब्राह्मण शास्त्री के बेटे के साथ पुजारी बेटे के साथ नहीं बैठेगा, तो उनको पीछे वाले बेंच पर बैठने जाने के लिए कहा गया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई शिफ्ट इन द लास्ट रो, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई, रुकिए पहले यहाँ से देख लें। ही लुक्ड अटरली, he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. मुझे बहुत इस बात से उन्हें क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, और वैसा ही दुख रामानंद शास्त्री को भी हुआ। जैसा दुख मतलब जब उनको लास्ट बेंच पे बैठने के लिए कहा गया तब अब्दुल कलाम को दुख हुआ, उसी ऐसा ही दुख उनके जो मित्र थे रामानंद शास्त्री उनको भी हुआ। देखिए यहाँ है ना, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड, यहाँ से द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग मतलब उनके पर रोने का जो प्रतिबिंब था। आई शिफ्टेड टू द लास्ट, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो जब मुझे उनको अंतिम पंक्ति में भेजा गया, लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी उनके चेहरे पर एक चिरस्थायी प्रभाव क्या किया, छोड़ दिया। इस पूरे लाइन का अर्थ होगा, जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ तो उनके रोने के दृश्य ने मुझ पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ दिया। तो जब उनको लास्ट बेंच पे बैठने के लिए बोल दिया गया
तो उनके मित्र को बहुत दुख हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि और वो रोने लगे। तो एक बहुत ही प्रभाव जो था अब्दुल कलाम के चेहरे पर दिखाई दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद, वी वेंट होम हम घर चले गए, टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, टोल्ड मतलब कहा, आवर मतलब अपने, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता, अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स घटना। देखिए बच्चों एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। नंबर 7 को आफ्टर स्कूल मीन्स हो गया स्कूल के बाद, वी वेंट होम हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स और अपने अपने माता पिता को बताए, अबाउट द इंसिडेंट घटना के बारे में अपने अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिता थे, उन्होंने क्या किया, सम्मान मतलब बुलाया अध्यापक को, एंड इन आवर प्रेजेंस और अब हमारे प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, और हमारे उपस्थिति में टोल्ड द टीचर अध्यापक से कहा, दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन कि उन्होंने क्या स्प्रेड मतलब फैलाना नहीं चाहिए, पॉइजन मीन्स जहर को, ऑफ सोशल इनइक्वलिटी मतलब सामाजिक असमानता, इनइक्वलिटी मतलब असमानता, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रेन, इनोसेंट चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चों अबोध बालक। तो इस पूरे लाइन का अर्थ ये निकल के आया कि जब हम लोग स्कूल के बाद अपने अपने घर गए और अपने अपने माता पिता से कहे, तो जो रामानंद शास्त्री के पिता थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने क्या किया कि टीचर को उन बच्चों की उपस्थिति में ही घर बुलवाया और कहा कि सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का बीज उनकी अबोध बालक के बच्चों के मन में नहीं फैलाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही ब्लंटली आस्क्ड, ब्लंटली मतलब तीक्ष्णता से, आस्क्ड मतलब कहा, द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइसलैंड कि उनको बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगनी चाहिए, और क्विट या छोड़ देना चाहिए स्कूल और आइसलैंड मतलब स्कूल को और उस द्वीप को, या तो वो बच्चों से माफ़ी मांगे, नहीं तो वो उस स्कूल को और उस द्वीप को छोड़ दें। बट नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, but the strong sense of conviction लक्ष्मण शास्त्री conveyed ultimately reformed this teacher। इसका लाइन का उन्होंने इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक न केवल अपने व्यवहार पर पछताया वरन उसमें लक्ष्मण शास्त्री दृढ़ विश्वास की भावना भी जगाई। लिखा है ना, कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड द यंग टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने उसके अंदर एक बहुत ही दृढ़ विश्वास की भावना जगाई। अंततः इस युवा अध्यापक को उन्होंने क्या कर दिया, सुधार दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। उससे पहले ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम आज कम ही लेके चलेंगे इसको। मैं इसका एक तीसरा वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें कि आगे का पार्ट दिया रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।